अलजेब्रा वाला में पहला फार्मूला जो ए प्लस बी के होल स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2a बी होता है। ये होता है ना फार्मूला हमारा। हाँ, इस फार्मूले पे हमारे कई तरह के जो है सवाल बनते हैं। कई तरह के सवाल का मतलब कि ये जो है अगर इसके बराबर निकाला जाए, यानी कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर निकाला जाए तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो यहीं पे रहेगा, ठीक है। और ये प्लस है तो माइनस आकर इधर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये क्या बनेगा, 2ab। एक फार्मूला ये बनता है, यानी कि तुम्हारा जो है ए प्लस बी का मान दिया रहेगा यहाँ से, ए प्लस बी बराबर दिया रहे 5, ठीक है, और ए बी बराबर दिया रहे आपका 7, तो पूछेगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा, ठीक है ना। तो डायरेक्ट क्या कर देंगे, ए प्लस बी की जगह पे क्या रखेंगे 5 और ए बी की जगह पे 7, यानी कि अगर इसमें मान रखते हैं तो ये 5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर और माइनस 2 है तो 2 और 7 दूना कितना हो जाएगा 14। तो इसको हल करेंगे तो 25 और माइनस 14 बताओ कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 11। यही क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो पहला पॉइंट करके जो है पहले फार्मूले से पहला पॉइंट पे सवाल आपका ये बनता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये पहला फार्मूला, इसको याद रखना है हमेशा, ठीक है। हाँ, इसको याद रखना है, पहला चीज़ नोट करेंगे पहला ये, ठीक है। पहला फार्मूला ये बनता है कि यहाँ से सवाल दे रहेंगे, हो सकता है प्लस में भी दिया रहे और माइनस में भी दिया रहे। जैसे इसी पर एक क्वेश्चन है, पहले इसको नोट कर लो। एक क्वेश्चन लिख रहे हैं कि यदि ए प्लस बी बराबर -3 और ए बी बराबर जो है -5 है, तो हमें मान निकालना है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का। इसका मान निकल कर बताओ, ठीक है। ये सवाल है, ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक, ये वाला। और पहला फार्मूला ये नोट करके रख लेंगे उसमें। हाँ, यहाँ पे प्लस वाला निकालना है क्योंकि प्लस वाला है ना हमारा, तो प्लस वाला निकालेंगे, यानी ए प्लस बी बराबर -3 और ए बी बराबर -5, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा, इसको निकालो। कितना है जल्दी से बोलो निकल कर इसका। ये तो ऐसे जुबान पे आ जाना चाहिए तुम लोग का आंसर। उन्नीस होगा ना इसका। देखो यहाँ पे रखेंगे अगर इसका मान, तो इसका मान रख दो यहाँ पे, देखो सीधा सीधा रखो इसका मान। तो यहाँ पे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी किसका स्क्वायर, -3 का स्क्वायर, तो -3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और उसके बाद से माइनस है और 2, और ए बी की जगह पे कितना है यहाँ पे -5, तो ये -5 हो जाएगा। तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो भी प्लस हो जाएगा, तो ये 9 हो जाएगा, आप प्लस 5 दूना के 10, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर 19 आ जाएगा। और ये क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि किसी का भी पावर अगर 2 रहता है, सम संख्या रहती है, गुणा करते हैं तो उसका मान प्लस में ही आता है, यानी कि प्लस का कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। है समझ में। तो यहाँ पे कैसे भी सवाल दे सकता है, माइनस में दे दे, प्लस में दे दे, दशमलव में दे दे, कैसे भी करके दे दे, ठीक है। तो इस पे सवाल आपके बन सकते हैं। तो पहला फार्मूला जो कि काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, इससे भी तो समझ लेना कि जितने भी हैं पहला टाइप का, ठीक है ना, पहला टाइप का सवाल यहाँ से बनेगा। है समझ में। हाँ, तो इसमें से ये भी मान दे सकता है, ये मान दे सकता है आपका, ये मान दे सकता है, और ये भी क्या कर सकता है पूछ सकता है, लेकिन फार्मूला पता होना चाहिए कि ये फार्मूला आपका होता है, ठीक है, समझ गए ना। हाँ, एक चीज़ और यहाँ से तो मिटाए इसको। अब देखो अगला इसी पे एक और सवाल बनता है, और कैसे बनेगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे दिया गया है। अब एक सवाल इसके, यानी ये x + 1/x का होल स्क्वायर। अब यहाँ से थोड़ा सा उल्टा होता है, इसी का व्युत्क्रम है ना, ये x का व्युत्क्रम का योग का होल स्क्वायर क्या होता है, तो वही फार्मूला होता है, a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 1/x का क्या होगा स्क्वायर, अब प्लस करके क्या होता है 2, a की जगह पे कितना है x, तो x हो जाएगा, b की जगह पे 1/x, तो ये x से x क्या हो गया कट गया। तो हमारा फार्मूला बनकर तैयार हो गया कि x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर अब प्लस क्या हो गया 2। तो जब भी आपको जो है x + 1/x का होल स्क्वायर बराबर पूछ ले, तो आप पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर आप प्लस करके इसमें 2 क्या कर देंगे जोड़ देंगे, आपका आंसर जो है आ जाएगा। अब इस पे सवाल कैसे बनते हैं, सवाल ऐसे बनते हैं कि हमारा दिया रहता है कि x + 1/x बराबर 4 है, x + 1/x बराबर क्या है 4 है, तो x + 1/x का होल स्क्वायर वाला, ठीक है, होल स्क्वायर का मान क्या होगा, यानी आपसे ये मान क्या करेगा पूछेगा।
तो ये मान पूछेगा तो ये +2 है तो इधर आकर क्या हो जाएगा -2, यानी इसको लिख सकते हैं x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, और ये प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। ये फार्मूला जो है ना, ये +2 इधर ला दी, डायरेक्ट हटा देना है जहाँ से, हाँ हटा दे रहे हैं, तो डायरेक्ट यहाँ से एक फार्मूला बन जाता है ये, और ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसी पे सवाल आपके खूब पूछे जाते हैं। समझ रहे हैं ना कि x प्लस 1/x यानी इसका मान आपको क्या रहेगा, दिया रहेगा, ठीक है, और आपको स्क्वायर वाला मान क्या करना होगा, निकालना होगा। तो निकाल सकते हैं ना, क्या करके सर, जहाँ x प्लस 1/x है उसके जगह पे क्या रख देंगे 4, और उसका स्क्वायर कर देंगे, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और उसमें से 2 क्या कर देंगे घटा देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। यानी कि ये जो फार्मूला बन रहा है ये क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट है, और ये कौन सा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा हमारा, ठीक है, तो इसको भी नोट कर लेंगे। हाँ ये दूसरा हो जाएगा फार्मूला, उसी के आधार पे दूसरा है, ठीक है, तो इसको भी नोट कर लें, ये पूछा जाता है हमेशा। तो देखो ये बताएं कि यदि x प्लस 1/x बराबर, आपको मान के चलते हैं कोई नंबर दिया है, k मान लेंगे उसको, ठीक है, ये मान दिया रहेगा, और आपसे स्क्वायर वाला क्या करेगा पूछेगा, तो क्या करना है कि इसी का स्क्वायर करके, जो मान दिया रहेगा उसी का क्या कर देंगे स्क्वायर करके, उसमें से 2 घटा देंगे, हमारा आंसर क्या हो जाएगा आ जाएगा। अब जैसे एक सवाल और है कि x प्लस 1/x बराबर जो है -4 दिया आपका, कितना -4, और आपसे पूछ रहा है कि बताइए x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर का मान क्या होगा। तो वही काम करना है, ये किसके बराबर है, k के बराबर है ना, तो इसी का स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर 16 ही होगा, तो 16 हो गया, इसमें से 2 क्या कर देंगे घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। समझ रहे हैं ना। उसी तरह से अगर यहाँ पे जो है आपका सवाल में यहाँ पे 5/3 दे दिया, और पूछे कि बताइए फिर से ये मान क्या होगा, तो फिर उसी तरह से 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9, और इसमें से 2 क्या कर देंगे घटा देंगे, तो 9 दूना का 18, 25 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा 7, अब बट्टे ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो बट्टे में दे, पॉइंट में दे, किसी तरह से भी दे, उसका मान क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। हाँ एक बार दशमलव वाला देखो, जैसे कि दशमलव में दे दे कि 1.5 है, ठीक है, इसका है, तो फिर वही काम 1.5 का क्या कर देंगे यहाँ से स्क्वायर कर देंगे, और इसमें से फिर 2 क्या कर देंगे घटा देंगे, तो 1.5 का मतलब क्या होता है 2.25 आता है ना, और माइनस का 2 घटाएंगे तो 0. क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। आंसर में हो सकता है ये 0.25 ना दे, यहाँ पे क्या दे सकता है 25, और दशमलव घटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा ना, क्योंकि 1 दशमलव हटता है तो नीचे 2 जीरो आते हैं, तो 25 चौके कितना हो जाएगा 100, यानी 1/4 भी आंसर में दे सकता है, ठीक है। हाँ तो दशमलव वाले में जो है स्क्वायर करके जो मान आता है उसको पॉइंट में भी आपको दे सकता है यहाँ पे, क्लियर है ना। हाँ तो दशमलव में दे, चाहे बटा में दे, चाहे सही में दे। सही में का मतलब कि जैसे यही सवाल फिर x ये 1 सही 1/2 दे दे आपका, बताइए इसका मान क्या होगा, तो पहले सीधा कर लोगे, तो 2 एकम 2 और 1 3/2, और 3/2 का स्क्वायर करके 2 क्या कर लेंगे घटा लेंगे, तो तितली का 9 और 9/4 और 2 है तो 2, 4 दूना के 8, 1 कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा। या फिर इसी को भाग करके 0. क्या दे दे 25 दे दे, समझ रहा है ना। हाँ इसी को भाग करके, तो ये ऐसे सवाल बनते हैं। लेकिन अभी ऐसे ही सवाल नहीं, एक और टाइप का बन जाता है इसमें, और वो किस तरह बनेगा देखना जरा ध्यान से। अब जो है इसको मिटाते हैं, अब इसी पे एक और सवाल बनता है, और वो सवाल क्या है देखो, x प्लस 1 यहाँ पे कह देगा 3x प्लस 1/x बराबर 5 है, तो आपसे पूछेगा, देखिए इसी का स्क्वायर में पूछेगा हमेशा, समझ रहे हो ना, तो पहचान जाओगे कि प्लस बी वाला है, तो इसी का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर का मान क्या करेगा आपसे पूछेगा। तो फिर वही काम करना है क्या कि इसका स्क्वायर कर देंगे, तो 5 का स्क्वायर करेंगे और माइनस करके हमेशा घटेगा प्लस वाला में 2 यहाँ पे लिख कर, ठीक है। उसके बाद से इसमें किससे गुणा है 3 से, तो 3 से गुणा कराइए, और इसमें किससे गुणा है 1 से है, तो 1 से कराया चाहे ना कराए, तो सीधा यही आंसर हो जाएगा। तो 25 और माइनस 2 तिया 6, तो कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। समझ में आया है कि नहीं। जैसे कि अब 3 दे दिया ना यहाँ पे, तो 3 के स्क्वायर में ही पूछेगा, x दे दिया तो x के स्क्वायर में ही पूछेगा, बशर्ते पहले वाला जो मान ये दिया गया ना यहाँ पे, इसका पहले स्क्वायर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 25। अब उसके बाद से माइनस करके, हमेशा घटाया जाता है, माइनस करके 2 तो हमेशा रहेगा,
2 हमेशा रहेगा। और 2 के साथ इसके साथ दोनों के साथ जो जो गुणा करके अंक आएगा ना, ऊपर नीचे चाहे कहीं पर भी इनके साथ रहता है, तो उसको ला कर यहाँ पे हम लोग गुणा करते हैं। क्या करते हैं? गुणा। यानी कि 2 रहेगा, 2 के साथ वो सब गुणा होगा उसमें। अब जैसे एक और सवाल इसी पे बताएं, ठीक है। अगर यहाँ पे हम कह दें कि जो है 5x का स्क्वायर माइनस 5x माइनस प्लस है ना, प्लस वाला, तो यहाँ पे आपका 3/2x हो गया और बराबर आपका 7 दे दिया और पूछा इसी के स्क्वायर में पूछेगा 25x का स्क्वायर और प्लस तितली के 9 और 2 दूना के 4x का स्क्वायर और इसका मान आप बताइए क्या होगा। तो वही काम करना है, पहले इसका क्या करेंगे स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 माइनस, अब उसके बाद से बिना सोचे समझे क्या लगा देना है यहाँ पे 2 लगा देना है। अब तुरंत उसके बाद से गुणा करेंगे, इसमें किसका गुणा है 5 का और इसमें किसका गुणा है 3/2 का, तो 3/2 का, बस हो जाएगा आंसर हमारा। आए समझ में अब ना। हाँ तो देखो 49 2 से 2 क्या हो गया कट गया, 5 दिया 15 घटाएंगे तो कितना आएगा 34 और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आए समझ में, समझ में आया है। तो एक सवाल हल करो तो, हाँ उतार लो इसको और इधर सवाल हम लिख रहे हैं, ठीक है, इधर सवाल जो है हल करोगे। 11x प्लस 5/2x बराबर माइनस का 3 है, तो हमें 121x का स्क्वायर और प्लस 25/4x का स्क्वायर का मान निकालना है। यहाँ से इसका मान निकालना है, ये सवाल है, उसको उतार कर जो है इसको हल करेंगे। तो ये सवाल था ना आपका, तो उसी तरह से करना है। क्या करेंगे कि सर यहाँ पे 3 दिया है ना माइनस, तो 3 का क्या कर लेंगे स्क्वायर, हाँ -3 है तो -3 हो गया और उसके बाद से माइनस करके 2 लिखेंगे और 2 के बाद से घटाएंगे, तो 2 के बाद से कितना है यहाँ पे 11, तो 11 अगुड़ है, यहाँ पे कितना है 5/2, तो 5/2 हो जाएगा। 2 से 2 क्या हो गया कट गया, तितली के 9 प्लस में आएगा ना माइनस और 11 × 5 = 55, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 46 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 46 नहीं होगा, माइनस का 46 होगा। बड़े वाले में से छोटा वाला घट रहा है ना, तो -46 होगा। 46 लिखा होगा सिर्फ, हाँ -46 है तब ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। हाँ हाँ माइनस में आएगा 46, ठीक है, तो मिटा देना इसको। समझ में आ गया ना, अब कैसे भी आएगा तो कर लोगे। एक थोड़ा सा एडवांस आता है, और वो एडवांस क्या है वैसा तो हमको लगता है कि नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जो सोचते नहीं वही क्या हो जाता है, हाँ जो नहीं सोचते वही आ जाता है। अब सवाल देखो कैसे पूछा जाएगा, पूछा कुछ सवाल ऐसे जाएगा 2x + 1/3x बराबर आपका 7 दिया है, ठीक है, और आपसे पूछ लेगा यहाँ पे हाँ 8x का स्क्वायर प्लस 4/9x का स्क्वायर का मान क्या होगा। अब थोड़ा सा एडवांस हो जाता है यहाँ पे। एडवांस का मतलब अब यहाँ पे तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा कि क्या करें, लेकिन हाँ थोड़ा सा जो है अगर समझ जाते हो तो आप इस क्वेश्चन को जो है आसानी से क्या कर लेंगे हल कर लेंगे। थोड़ा रुकिए, यहाँ पे 16 कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे ठीक है अब सही है। तो 16x का स्क्वायर प्लस 4/9x का स्क्वायर का मान क्या करना निकालना है, इसका ज्ञात करना है। कैसे निकालेंगे, निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कैसे इसको हल करेंगे। यहाँ पे देखो 16 है ना, तो इस 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, और ये किस में दिया है 16 में दिया है। इसका मतलब इस 2 को क्या बनाना होगा, क्या बनाना पड़ेगा 4 बनाना पड़ेगा। अरे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, नहीं आएगा। तो इसमें 2 में किससे गुणा करेंगे कि स्क्वायर करने पर 16 आएगा 2 से, यानी कि जैसे ही इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूना का 4 और 4 चौके 16 आ गया। और यहाँ पे देखिए 4 आना चाहिए ना, तो ये भी देखिए ये जब इसमें गुणा किया तो इसमें भी तो गुणा करता है ना, तो 2 एकम 2 दूना का 4 आ गया यहाँ पे, यानी कि फार्मूला हमारा बन गया। किससे गुणा कराना पड़ेगा सब में 2 से, यानी हाँ 2 से गुणा कराना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है 16 दिया है, तो 16 इसको बनाओगे ना तभी ये +b का होल स्क्वायर बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो इसलिए इसमें 2 से गुणा करेंगे, तो 2 से जब गुणा करेंगे तो इसमें भी होगा और इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, सब में 2 से होता है। तो अब हो जाएगा तुम्हारा 2 दूना के
4x प्लस 2 एकम 2 बटे 3x और बराबर कितना हो जाएगा 7 दूना के 14। हाँ ऊपर ही होता है, गुणा जब होता है ना एक अंक का तो हमेशा ऊपर ही होता है, नीचे कभी नहीं होता। हाँ नीचे से कट रहा है तो कटा सकते हो, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, नीचे से कटता है अगर तो कटा सकते हो, ऐसे समझ में ना। हाँ पहले भर से कोशिश करना कि 2 का देख लेना ये स्क्वायर कैसे बना सकते हैं 16 यहाँ पे, तो 2 से गुणा कराएंगे तो ये 16 हमारा क्या हो जाएगा बन जाएगा। तो 2 दूना का 4 और इसमें भी होगा तो 2 एकम 2, अगर यहाँ पे 3 रहता 2 3 6 हो जाता, क्योंकि 2 ऊपर ही गुणा करता है। फिर 2 सते कितना हो गया 14। अब तुम्हारा सवाल ये इस तरह से क्या हो गया बन गया, तो अब क्या करोगे 14 का स्क्वायर और माइनस उसके बाद से 2, ए की जगह पे क्या है 4 तो 4 हो गया, बी की जगह पे क्या है 2 बटा 3 तो 2 बटे कितना हो जाएगा 3। तो 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 माइनस उसके बाद से 2 चौके 8 8 दूना कितना हो जाएगा 16 बटे 3। बाकी कैलकुलेशन कर लेना, तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा आ जाएगा। तो मेरे बताने का मकसद सिर्फ ये था, वो देगा कि कट जाएगा पूरा मान, ठीक है ना, और सवाल में देगा ऐसा कि वो नीचे वाला आपका क्या हो जाएगा उससे कट जाएगा और आसानी से उसका आंसर ला सकते हैं। तो ये सवाल महत्वपूर्ण सवाल है, अगर बनाने वाला थोड़ा सा जो है अगर ओवर माइंड लगा दिया ना फिर बच्चों की जो है हवा गुल हो जाएगी यहाँ से, अगर ऐसे क्वेश्चन बना दिया था। जैसे अभी वो कंपटीशन में बना दिया था एक ऐसा क्वेश्चन कि जो है खुद उनको भी सोल्यूशन उसका पता नहीं था, हाँ खुद उनको सोल्यूशन उसका नहीं पता था। 2 ऐसे क्वेश्चन बना दिए थे, एक तो गलत बना दिए और दूसरा बनाए तो इतना घुमा फिरा कर बनाए ना कि जो है एकदम में नहीं आया। अब वो बताएंगे सवाल कैसे वो बनाए थे उसको और उसका सोल्यूशन क्या होगा। देखो एक सवाल है इसी के आधार पे है, ठीक है, ये सवाल आपको हल करना है, हल करके बताओ इसको ज़रा क्या होगा, ठीक है, इसको जो है हल करके आपको बताना है। देखो इसको चाहोगे तो यहाँ से कटा भी सकते हो, यहाँ पे हम लोग इसको ये लिख सकते हैं 9 भी लिख सकते हैं 9 बटा x का स्क्वायर, ठीक है, 9 बटे x का क्या लिख सकते हैं स्क्वायर भी लिख सकते हैं। थोड़ा सा रुकना, तो यहाँ पे 4x स्क्वायर लिख लो, 4x का स्क्वायर, हाँ 4x का स्क्वायर प्लस 9 बटे 4x स्क्वायर का मान तुम्हें निकालना है यहाँ से, तो निकालो कैसे निकलेगा इसका मान। ये 4x का स्क्वायर है, यदि x प्लस 3/4x बराबर -1 तो 4x का स्क्वायर प्लस 9/4x का स्क्वायर का मान क्या होगा, निकालो ध्यान से देख कर करना हल। पहले तो 4x स्क्वायर बनाओगे ना, इसको 4x के रूप में बनाना है 4, तो इसमें किससे गुणा कराना पड़ेगा 2 ही से ना गुणा कराना पड़ेगा। अरे 2 से गुणा करेंगे तभी ना 2 का स्क्वायर 4 आएगा यहाँ पे, तो 2 से सब में गुणा कराओ, तो इसमें कराओ गुणा, इसको पहले बनाओ तो 2x हो जाएगा और प्लस 2 से इसमें गुणा कराओगे। अब देखो 3 बटा 4 में जब 2 से गुणा कराओगे तो 2 से 2 बार में क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा 3 बटे 2x बचेगा। यही गलती हुआ है ना, सही है। हाँ उसके बाद से -1 में गुणा कराओगे 2 का तो माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इतना आ गया। अब आ गया तो तुम्हें तो इसका मान निकालना है, तो इसका मान निकालना है तो इसका स्क्वायर, तो -2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, फिर माइनस, फिर 2, ए की जगह पे अब ये होगा ये वाला तो 2 और बी की जगह पे ये तो 3 बटा 2, और जब इसको हल करोगे तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और माइनस 2 से 2 क्या हो गया कट गया 2 3 6, तो ये हाँ ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा -2 और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सही है तो ठीक है, हाँ -2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है किस में डाउट है बताओ। यहाँ पे देखो यहाँ पे x है ना, तो x का मतलब यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 4 लेना है, तो ऐसा करना है कि इसका स्क्वायर करने पे यहाँ पे 4 आ जाए, तो क्या रखेंगे कि स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 2 ही रखेंगे ना, तो इसका मतलब है सब में आपको 2 से क्या करना होगा गुणा करना होगा, तो 2 में x का गुणा किया तो 2x आ गया, फिर 2 में अब देखो 3 बटे 4 में ना 2 से गुणा होगा, तो ऊपर से नीचे कटता है तो कटा देते हैं, तो 2 से कितना बार कट गया 2 बार में, तो 3 बटे क्या बचा 2, तो 3 बटा 2 हो गया, और x है यहाँ पे तो यहाँ पे x है, ठीक। हाँ बाकी इस इधर भी गुणा करेंगे, -1 का इधर भी गुणा होगा ना 2 का, हाँ तो इधर भी सब में होता है तीनों में, तो 2 एकम कितना हो जाएगा
2 हो जाएगा। अब बन गया फार्मूला ए का स्क्वायर इसका स्क्वायर करके और सभी को गुणा करा के कर देंगे हल, तो हमारा मान आ जाएगा -2। एक और सवाल लिखोगे इस पर? हाँ, एक और सवाल लिख लो। ये थोड़ा सा और ध्यान रखना, थोड़ा सा और एडवांस बनेगा इसमें, मैंने हल्का सा जो है चेंज कर रहा है, यही सवाल है, बस बनाना तुम लोग को आना चाहिए। हाँ, तो ये है 3x प्लस 5/x बराबर 3, ठीक है, यानी 3x प्लस 5/x बराबर 3 है। तो तुम्हें मान निकालना है इसका, किसका मान निकालना है? तो मान निकालोगे आप लोग जो है यहाँ पे, हाँ, 9x का स्क्वायर बटे 4 प्लस 25 बटे 4x का स्क्वायर का निकाल सकते हो? निकाल लो, सीधा आ जाएगा यहाँ पे। थोड़ा सा जो है और थोड़ा दिमाग लगाओ इसमें, बस काम हो जाएगा। देखो जी, यहाँ पे देखो, ये बताओ 9 का वर्गमूल 3 यहाँ पे ऊपर आ गया, आपका आ गया। ये 4 है, 4 का वर्गमूल लेंगे तो कितना होगा? 2 होगा कि नहीं होगा? 2 होगा। तो 2 ये कहाँ आना चाहिए? इसके बटे में ना आना चाहिए, बटे में है ना ये, तो बटे में है तो 2 यहाँ पे भी करो, और जब 2 यहाँ पे करोगे तो सबके बटे में 2 आ जाएगा। तो इसके भी बटे में यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2, और इसके भी बटे में क्या आ जाएगा? 2। अब बन गया तुम्हारा फार्मूला यहाँ से। अब सीधा क्या करना है? अब जब ये पूरा फार्मूला ये बन गया ना हमारा, तो सीधा अब इसी का स्क्वायर करना है, यानी 3/2 का क्या करेंगे? स्क्वायर। तो 3/2 का स्क्वायर हो गया, और फिर माइनस करके 2 पहले तो लिखा जाता है हमेशा। अब गुणा करेंगे सबका, तो 3 बटा क्या है? 2, तो 3/2 गुणे, फिर 5 बटा क्या है? 2, तो 5/2। सवाल तो हो गया। आप तो 3 का 9 बटे कितना हो जाएगा? 4, माइनस 2 से 2 क्या हो गया? कट गया। 3 × 5 = 15/2। लसा लोगे तो कितना होगा? 4 होगा, 2 × 9 = 18 कि 8 होगा, 9 है ना, तो 9 होगा। 4 से 4 खत्म हो जाएगा, 2 दूना के 4 और 15 दूना के 30। तो बताओ क्या आएगा? -21/4। क्या है जी? कहाँ 81 आ रहा है? ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे समझ में? तो ऐसे करके सवाल हम लोग करते हैं। 9x² यहाँ पे, हाँ, गुणा करने का मतलब ये जो दिया रहता है ना, इसी का बना कर ये दिया रहता है वर्गमूल के रूप में, वर्ग के रूप में। इसी वर्ग को पहचानना पड़ता है कि यहाँ पे 3 है, 9 है, तो इसका मतलब 3 का स्क्वायर किया है तब 9 आया है यहाँ पे। अब नीचे 4 है, तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, तो 4 का वर्गमूल लेंगे 2 होगा, और 2 से सब में भाग करना है, तो भाग करके कर लेंगे, हल आ जाएगा। अब